जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र रघुवीर सिंह एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल सॉल्यूशन। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में आपको बताना चाहूंगा आदर्श आचार संहिता क्या होती है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। चुनाव के समय में आपने सुना होगा कि आचार संहिता लागू है या आचार संहिता लगी हुई है, तो उनमें किस किस चीजों का पालन करना चाहिए और क्या क्या चीजें हैं जो एक उम्मीदवार को ध्यान रखनी चाहिए, एक आम पब्लिक को ध्यान में रखनी चाहिए। आप भारत के नागरिक हैं, विधि के विद्यार्थी हैं, लॉयर हैं, स्टूडेंट हैं या आप एक एडवोकेट हैं, तो आपको ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आम नागरिक के लिए तो कानून का ज्ञान होना एवं आदर्श तरीके से शिक्षित होना बहुत जरूरी है। चुनाव के समय में बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि आप किस तरीके से आप अपना वोट डालेंगे या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपका अपना फंडामेंटल राइट है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से कोई राजनीतिक पर टिप्पणी नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक मामले से कोई इसका मतलब है। मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सरल भाषा में आदर्श आचार संहिता क्या होती है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है एक तरीके का वायलेंस है जो लॉ को वायलेंस करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव कैसे होगा, कौन कराएगा, किस किस तरीके से होगा, ये परिभाषित है। तो चुनाव की जो जिम्मेवारी होती है वो चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। चुनाव आयोग जिस दिन किसी एरिया की, पर्टिकुलर राज्य की, पर्टिकुलर एरिया की डेट जो चुनाव होने वाला है उसकी निर्धारित कर देते हैं, किन चरणों में होना है, किस किस डेट में होना है। उसी दिन से, उसी समय से उस स्टेट में आचार संहिता लागू हो जाती है और जब तक लागू रहती है, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, वोटों की काउंटिंग नहीं हो जाती। चुनाव आयोग द्वारा ही ये खत्म होती है, चुनाव आयोग द्वारा ही लगाई जाती है। चुनाव के समय में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं उम्मीदवार, उसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुख्य रूप से जो चुनाव हैं भारत में वो दो प्रकार के रहते हैं, एक लोकसभा, एक विधानसभा। तो अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और सभी उम्मीदवार अपना चुनाव में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग का केवल एक ही काम है, अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो कराना। तो सबसे पहली बात यह है कि उम्मीदवार कोई भी है उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या वो नहीं रखते हैं तो क्या बोले इनसे। आचार संहिता के समय में किसी भी योजना का घोषणा नहीं कर सकते हैं आप, किसी योजना की घोषणा नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार ने कोई कार्य पूरा किया है तो उसका उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मंत्री हैं, कोई एमएलए हैं तो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होगा इस दौरान। आपने देखा होगा मंत्री जी के पास कोई है, उसका ट्रांसफर कराना, ये कराना, जो भी होता है आजकल चीज़ों में, तो वो नहीं होंगे। आचार संहिता लगते ही कोई ट्रांसफर नहीं होगा, जो है वहां वहीं रहेगा। जो उम्मीदवार हैं उनको सभा करने से पहले प्रशासनिक अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी है तो वो सभा नहीं कर पाएंगे। अगर सभा में किसी जाति विरोधक टिप्पणी होती है और उस टिप्पणी से किसी जनमानस की आहुति होती है या उसके हृदय पे किसी तरीके का ठेस पहुंचती है या आम जनमानस को कुछ समस्या होती है, तो चुनाव आयोग द्वारा उनकी सभा आगे के लिए रोक दी जाएगी। अगर वो प्रदेश में कोई मंत्री हैं, सीएम है या सीएम रह चुके हैं, वो भी अगर जाति विरोधक या ऐसी कोई टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करते हैं तो उनकी सभाएं रोक दी जाएंगी। उनके लिए सभाओं का
जितना समापन होगा सब समापन कर दिया जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या परमानेंट के लिए चुनाव की रैलियां उनकी बंद कर दी जाएंगी। और ये चुनाव आयोग की ही जिम्मेवारी होती है, चुनाव आयोग इसके अपने संज्ञान में रखते हैं। प्रशासनिक ऑफिसर्स जितने भी आपके डीएम, एसडीएम और अन्य प्रशासनिक ऑफिसर इसको फॉलो कराते हैं। किसी भी तरीके से पैसे की वोट बैंकिंग नहीं होगी और बाहुबल का प्रयोग नहीं होगा। यानी किसी को डरा धमका कर लेना पैसे, किसी को डरा धमका कर पैसे से या किसी डरा धमका कर वोट मांगना या अपने पक्ष में वोट के लिए डराना धमकाना या पैसे से अपने पक्ष में वोट के लिए कराना, यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मंत्री हैं, उनको गाड़ी मिली हुई है तो वो गाड़ी जमा हो जाएगी, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर प्रेजेंट में एमएलए हैं या दोबारा से भी एमएलए के उम्मीदवार हैं, विधायक के लिए उम्मीदवार हैं, तो वो अपनी योजना जो आएंगी आगे उनका पहले से बखाना नहीं बखान सकते। वो बता नहीं सकते कि ये योजनाएं इनको लागू कर दिया जाएगा या जो भी पर्टिकुलर योजनाएं उनकी घोषणा नहीं हो सकती। अगर ऐसी स्थिति कोई पाई जाती है तो चुनाव आयोग उनकी सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं, उनकी उम्मीदवारता भी रद्द कर सकते हैं। जो अपने संज्ञान में जैसा वो प्रतीक होगा उनको वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आपका ये अधिकार है अपने एरिया में पर्टिकुलर मैंने जो बताए हैं, यदि इनमें से कोई भी कार्य हो रहे हैं तो तुरंत प्रशासनिक अधिकारी के संज्ञान में लाइए, सचेत रहिए, जागरूक रहिए और कानून के जानकार बनिए। क्योंकि आप अगर शिक्षित रहेंगे, कानून की जानकारी रखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा तो प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा और आने वाले भविष्य पूरे देश का सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपको आगे फर्दर नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, जिससे मैं आगे उसी के आधारित वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।